वेल हे गाइस, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। 90 मार्क का कंप्लीट सेट है। 50 नंबर का पेपर आता है, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में साइंस और मैथ से 25 क्वेश्चन और सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन, टोटल 25। तो इस सेट का जो सेक्शन बी है, जनरल अवेयरनेस वाला सेट, वो मैं करवा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाके चेक करो, अलग अलग आपको प्ले लिस्ट बना दी है। ये सेक्शन ए जिसमें साइंस और मैथ से 25 क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन क्या होती है? व्हाट इज़ द रेट ऑफ हार्ट बीट ऑफ एडल्ट पर्सन? तो एक एडल्ट पर्सन की जो हार्ट बीट होती है वो प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, नेवी एमआर के लिए परीक्षा ऐप पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 20 टेस्ट है आपके, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इन टेस्ट सीरीज को लेने के लिए परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो, नंबर डाल के रजिस्टर करना, डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट करके टेस्ट पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको नेवी एमआर के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। इस 100 वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे जब आप, तो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको 299 मिनिमम पे करने के लिए बोलेगा, इस पर क्लिक करना। 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, पे एट वंस पे, और यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है। चाहो तो आप ये कूपन कोड डाल देना, या फिर डायरेक्टली आप चाहो तो 299 पे करके आप ये टेस्ट सीरीज ओपन कर सकते हो, या फिर ये कोड डाल के जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो सीधा सीधा 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आपको ये टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपये में मिल जाएंगी। सो लिंक और कोड दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसीबल इकाई किसकी इकाई है? डेसीबल किसकी इकाई है? डेसीबल इज़ अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन पढ़िए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब ध्वनि की तीव्रता। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, शोर किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ध्वनि किस में मापते हैं? डेसिबल में, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊपरी पर्यावरण में कोई अंतरिक्ष यात्री क्या महसूस करता है? इन द अपर एटमॉस्फेयर द एस्ट्रोनॉट फील्स, क्या महसूस करता है? एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कुछ नहीं? तो देखो, ऊपरी पर्यावरण में जितना आप ऊपर जाओगे उतनी ही ज़्यादा ठंड है। तो ऊपरी पर्यावरण में जो अंतरिक्ष यात्री होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड महसूस करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर है, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है कहलाती हैं। द साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर, वो आपकी कैसी आपकी आवृत्ति होती हैं? वो होती हैं आपकी ऑडिबल। ऑडिबल मतलब सुनने योग, है ना। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, वो आपकी सुनने योग होती हैं, ऑडिबल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट साइड ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, विभव कैसी राशि है? देखो, विभव बहुत बार पूछा गया है नेवी एमआर में पहले, लेकिन अब नहीं आता है। लेकिन राशियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन तो आपका इस चैप्टर से मात्रक, विमा और राशि, है ना, इनसे मिला के 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो एक क्वेश्चन ये मान के चलो, तो आपको मात्रक तैयार करने हैं, विमाएँ तैयार करनी है और राशियाँ तैयार करनी है। विभव आपकी एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, MHO मोह जिसे पढ़ते हैं किसकी इकाई है? मोह इज़ अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो, मोह जो यूनिट है वो आपकी कंडक्टिविटी की है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक नहीं होता है? देखो, ये क्वेश्चन मुझे कुछ समझ नहीं आया। विच क्या लिखा है, ये मिस टाइपिंग है। इसमें बोला कि किस तत्व का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ऑप्शन है कूलर, सोडियम, कांच और पारा। देखो, अगर बात करें, वैसे ये क्वेश्चन मैं स्किप करने वाला था। अगर बात करें पारा का, तो इसका तो कोई ना कोई गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता होगा। कांच का भी मेल्टिंग पॉइंट होता है, सोडियम का भी होता है। अगर बात करें एयर की, कूलर मतलब एयर, हवा, हवा का कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे कूलर लिखा है, यहाँ पे एयर होना चाहिए ऑप्शन, या फिर कूलर भी ठीक है, समझने की बात है। 3 के देखो सिंपल है, बी और सी और डी, इनके मेल्टिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होते हैं। लेकिन कूलर है जो एयर है उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्लियर नहीं मुझे क्वेश्चन, इसको मैं स्किप करने वाला था। बाकी हो सकता है मैंने सही बताया, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, करेक्ट करना अगर मैंने गलत बताया हो तो।
क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मेरे भाई आप रट लो हर हाल में, एक क्वेश्चन आपका विटामिन के केमिकल नेम से आता है। विटामिन सी का पूछा गया है जो कि होता है स्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, स्कॉर्बिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी विटामिन के आपको रासायनिक नाम आने चाहिए, मैं करवा दूंगा एक अलग से वीडियो करके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किस गैस की बॉन्ड ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है? तो वो जो गैस है वो आपकी क्लोरीन गैस है। केमिस्ट्री से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं नेवी एमआर में, बस आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो सेट करवा रहा हूँ वो कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मानव कोशिका है? लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल का जो नाम है वो है ओवम। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 11 नंबर, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? बढ़िया क्वेश्चन है, 639 होती हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखो, चमगादड़ किस प्रकार के तिरंगे निकालते हैं, या फिर चमगादड़ से किस प्रकार के तिरंगे निकलती हैं? बेट आर प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ वेव्स? तो जो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं वो निकालते हैं। चमगादड़ आपकी अल्ट्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव निकालते हैं। 13 नंबर देखो, पौधों में संचरण किसके द्वारा होता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बायो से आपके नेवीएमआर में। तो पौधों में संचरण जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है? एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। एनर्जी करेंसी, एक सेल की एनर्जी करेंसी क्या कहलाती है? वो कहलाती है ATP। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ATP का फुल फॉर्म तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बायो से फुल फॉर्म नहीं पूछे जाते, बट पता होना चाहिए आपको। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी ऑफ अ सेल, एक सेल की जो कोशिका की मुद्रा होती है उसे ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 206 गुणित 71 माइनस 12,080 का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू। देखो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, समझ सोचना पूछा नहीं जाएगा, आ जाता है। देखो इसमें 206 और 71 को गुणा करो, जो है उसमें 12,080 घटा दो, तो जो भी आए आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ना मत, गुणा है घटाना है तो छोड़ना मत, सॉल्व करके बताना। 16 देखो बढ़िया क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 375 है, इनका महत्तम समाप्तवर्तक 5 है, तो लघुत्तम समाप्तवर्तक ज्ञात कीजिए। 2 नंबर्स है प्रोडक्ट 375, इफ द HCF ऑफ दीज नंबर्स इज 5 फाइंड द LCM। सिंपल से क्वेश्चन है और इनको ही आपको सॉल्व करने हैं। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तभी आप अच्छा सिलेक्शन पा पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, कट ऑफ हाई जाने लगी हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं, है ना। जो कठिन क्वेश्चन हो मैथ में छोड़ने हैं, पहले आपको जीके करना है, फिर साइंस करना है। अब इसके बाद मैथ में जो बचा 5 या 6 7 8 10 मिनट जो भी बचा है आपको, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पकड़ने हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। जैसे ये है, दो संख्याओं को गुणनफल दिया है, मासा दिया है, लासा पूछ रहा है। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो अब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या दी है कितना 375, और मासा दिया है 5, तो लासा निकालना है। तो लासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में हो जाएगा आपका मासा। तो लासा बराबर 375 बटे 5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 375 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 75 ही तो आएगा, 7 7 55, हाँ 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको लासा दिया रहेगा, मासा दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि दो संख्याओं को गुणनफल कर लोगे। आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, साथ में आपको लासा दिया है, अब मासा आपसे पूछा जाए कर लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा गड़बड़ है, स्किप कर दिया मैंने, बहुत कोशिश करी लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि 1 रुपये में 3 वस्तु बेचकर नेहा ने 10% लाभ कमाया तो 10 रुपये में खरीदी जाने वाली वस्तुओं की संख्या। सीधा सीधा समझो, 1 रुपये में 3 वस्तु बेचकर, 1 रुपये में 3 वस्तु बेची है ना उसने, तो ये बताओ कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एक वस्तु का 1 रुपये में बेचा तो 1/3, 1 रुपये में 3 वस्तु बेची है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/3 है ना। सॉल्यूशन देखो इसका। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा, नहीं पढ़ा तो वापस जाके पढ़ो, जाके आपको बताना है कि 10 रुपये में खरीदी जाने वाली वस्तुएं,
है ना। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि 1 रुपये का जो क्रय मूल्य है, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है। एक वस्तु का अगर क्रय मूल्य आप निकाल लेते हो तो फिर 10 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती है आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपये है। यहाँ पे 18 लिखा है ना, ये मिस टाइपिंग है, ये 1 होगा, 1 रुपये है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/3। 3 वस्तु का विक्रय मूल्य 1, तो एक वस्तु का 1/3। अब जो क्रय मूल्य है वो मान लो x, समझ गए थे ना। विक्रय मूल्य है आपके पास, क्रय मूल्य आपने x मान लिया। लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में दिया था 10% है ना। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, ये प्रतिशत इधर होना चाहिए, इंटू इसके बीच में होना चाहिए। इसके बाद लाभ प्रतिशत 10 दिया है तो लाभ प्रतिशत की जगह पे 10 रखेंगे, तो ये जो 10 इधर है ना ये यहाँ पे होना चाहिए। 10 बराबर, अब जहाँ पे लाभ है, लाभ तो दिया नहीं है तो लाभ की जगह पे आप क्या रख सकते हो, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए विक्रय मूल्य 1/3 है और क्रय मूल्य x है, तो उसको रख दिया गया इंटू 100 बटे क्रय मूल्य की जगह पे x रख दिया है। सॉल्व करोगे जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 10/35। 10/35 का मतलब क्या है कि एक वस्तु का x क्या था, क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो रुपये 10/33 आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा गया कि 10 रुपये में खरीदी जाने वाली वस्तुएं, कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। तो 10 रुपये में, 20 रुपये में, 50 रुपये में, जितने भी पूछा जाए तो उसमें आपका जो निकाला है क्रय मूल्य उसका भाग दे दो। तो 10/33 सॉल्व करोगे तो ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 33 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर वो 33 हो जाएगा। समझ नहीं आया है ना, कॉपी पेन उठाओ, जो वैल्यू दी है वो रखो और सॉल्व करो। फॉर्मूला यूज़ करना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ बराबर, लाभ तो दिया नहीं है तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, रख के सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19। तो 18 में जो हमने आंसर निकाला था वो 33 निकाला था, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर देखो, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 10/10 अनुपात 11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आसान है, देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा, नहीं पढ़ा वापस जाके देखो। क्या पूछा गया आपसे, लाभ प्रतिशत पूछा गया है ना। तो देखो सिंपल, आपके पास विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य का अनुपात है, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य आपका 10x हो गया और विक्रय मूल्य आपका x हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो सीधा हमारे दिमाग में फॉर्मूला आता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला है ना। अब देखो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, लाभ चाहिए आपको और क्रय मूल्य आपको चाहिए। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना, 10x ये है, और लाभ आपको निकालना है, लाभ तो दिया नहीं हुआ है, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देंगे, विक्रय मूल्य है आपका 11x और क्रय मूल्य है आपका 10x, घटा देंगे x आएगा। तो लाभ जो निकल के आ गया वो x आ गया और लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो सिंपल वैल्यू रख दो, लाभ की जगह पे x रख दो इंटू 100 बटे क्रय मूल्य आपका 10x है, सॉल्व करो, लाभ प्रतिशत जो है वो 10% निकल के आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि कोई धन है आपका 15 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चलो इसको आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कोई भी धन है 15 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाता है तो वार्षिक दर क्या होगी। 21 देखो, एक व्यक्ति 8 घोड़े 4,20,000 रुपये में खरीदता है, 5 घोड़ों का जो औसत है 60 होगा, तो शेष घोड़ों का औसत, ये भी आप सॉल्व करो। यार मैं इनको फ़ोन में करते हुए नहीं बता पाऊँगा, बड़ी दिक्कत होगी, तो फटाक से आप सॉल्व करके इनका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, मंजू व रीना के बीच 21,000 को 3:4 में बांटा जाना है, रीना का भाग। कोई धन है 21,000 रुपये है, मंजू व रीना के बीच 3:4 में बांटा जाना है, तो रीना का जो भाग है वो पूछा गया है। आसान है लेकिन सॉल्व करा देता हूँ। जो 20 और 21 मैंने आपको दिए हैं ना, उनको अगर मैं पेपर देता तो स्किप कर देता क्योंकि उनमें टाइम लगेगा, छोड़ दिया मैंने। 22 को जरूर मैं सॉल्व करता क्योंकि आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, माना मंजू व रीना के मध्य 21,000 रुपये को 3:4, यहाँ पे देखो मिस टाइपिंग हो गई है, यही बस आपको ध्यान देना है। 4:3 नहीं होगा, आपने क्वेश्चन में देखा होगा 3:4 लिखा है, बांटने पर दोनों के जो भाग हैं क्रमशः, ये देखो सही लिखा है 3x। जब 3:4 इसको करोगे तो जो मंजू का भाग होगा वो 3x होगा और रीना का जो भाग होगा वो 4x हो जाएगा। और आपको रीना का भाग बताना है,
अब अगर आप यहाँ पे इसके हिसाब से कर दोगे, मान लो मिस टाइपिंग हो गई आपसे, 4:3 लिख दिया, तो जो मंजू का भाग हो जाएगा वो 4x हो जाएगा, रीना का भाग 3x हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये मिस टाइपिंग है। यहाँ पे 3:4 में बांटने पर दोनों के जो क्रमशः भाग हैं वो 3x व 4x हो जाएंगे। अब दोनों को जोड़ दो, 3x + 4x बराबर कितना हो गया, 21,000, है ना। 7x बराबर 21,000, x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर आ जाएगा 21,000/7, तो आ जाएगा 3,000। x की वैल्यू आ गई 3,000, निकाल लो। अब आपको रीना का पूछे या मंजू का, जिसका भी पूछे, रीना का पूछ रहा है 4x है तो 4 × 3 कर दो, 4 × 3,000, यह आ जाएगा आपको कितना, 12,000। अगर आपसे मंजू का भी पूछता तो 3x कर देते, तो 3 × 3,000, तो मतलब 3 × 9,000 हो जाता। तो 12,000 और 9,000 कितना हो गया, 21,000। मतलब आंसर आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है 12,000, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक कैंप में 800 व्यक्तियों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 600 व्यक्तियों ने भाग लिया है। यह सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। टाइम लगेगा ना क्वेश्चन में, स्किप कर दो, छोड़ दो। देखो यार, आपको क्वेश्चन स्किप करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 30 मिनट का टाइम होता है, 50 क्वेश्चन करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप करने पड़ेंगे। तो मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो ज़रूर सॉल्व करो, और इसका आंसर मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 23 का। जो लोग भी कमेंट करेंगे उनका आंसर सही या गलत मैं कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दे दूंगा। 24 देखो, एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर पर घंटे की दूरी को 30 मिनट में पूरा करता है। वह इस दूरी को 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कितने समय में पूरी करेगा। ये देखो, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, क्वेश्चन नंबर 25। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 33 है तो पहली संख्या बतानी। कोई भी 3 क्रमागत संख्या है आप मान लो, मानते हैं x, और उसके बाद अगली कौन हो जाएगी, एक जोड़ दो, x + 1, उसके बाद कौन सी होगी, x + 2, है ना। ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योगफल 33 है, तीनों को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 3 = 33। उधर जाएगा 3x = 30 और x = 30/3, तो आ जाएगा x = 10। तो जो पहली संख्या है वो आपकी x = 10 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता दूसरी संख्या तो x + 1 है तो 10 + 1 11। तीसरी संख्या जो है वो आपकी x + 2 मतलब 10 + 2 12। तो पहली संख्या आपकी 10 आई, दूसरी 11 और तीसरी आपकी x + 2 मतलब 10 × 2 12। अब इन 3 संख्याओं का योग देखो कितना है, 33 निकल के आ रहा है ना। मतलब जो आंसर हमने निकाला है सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्रमागत संख्याओं को योगफल 33 है, पहली संख्या आपको 10 निकालनी है। अब जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो आपको भी एग्जाम में स्किप करने पड़ेंगे। मेरे पास टाइम नहीं उतना, वरना मैं अभी आपको ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कराता। 2-3 क्वेश्चन स्किप किए हैं ना, वो ज़रूर आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि मुझे सेकंड चैनल पे भी अभी वीडियो डालनी है। उसका भी मैंने नेवी का कोर्स जीके का स्टार्ट कर दिया है, इसमें भी प्रैक्टिस सेट करना होता है। और कमल सर का, सौरभ सर की जो वीडियो, उनके लिए थंबनेल बनाना, क्लासेस सेट करना, बहुत सारा काम होता है। तो जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं उनमें अगर मैं टाइम देता तो बहुत टाइम जाता है यार सॉल्व कराने में, और भी तो उनको मैंने स्किप कर दिया, आप सॉल्व कर दो। बाकी एग्ज़ाम में भी आप उनको स्किप करेंगे हर हाल में। देखो यार, 50 नंबर का पेपर होता है, 30 मिनट में अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको जीके ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको 22 आ रहे हैं तो 10 मिनट में सॉल्व करने हैं। बचा आपका 20 मिनट। 20 मिनट में जो साइंस के क्वेश्चन है वो 10 मिनट में आपको सारे सॉल्व कर देने हैं। मान लो 14 है तो 14 में आपने 12 सही कर दिए, और अब बचा आपके पास 10 मिनट। इन 10 मिनट में आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अभी इन 10 मिनट में मैथ के क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाओगे जो आपके आसान है, आसान से देख रहे हैं। जिनमें टाइम जाएगा उनको आपको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनमें टाइम आप दोगे तो 30 मिनट आपके ख़त्म हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे, और इस तरीके से आप एक अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे नेवी मार्क के एग्ज़ाम में। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो फॉलो करना, और सेट कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। जीके का जो सेट है उसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। साइंस और मैथ वाले सेट में मुझे क्वेश्चन स्किप करने पड़ते हैं, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने में मुझे खुद ही टाइम लगेगा, वो टाइम चाहिए, इसके बाद आपको सॉल्व कराएंगे वो टाइम चाहिए, तो उनको मैं स्किप कर देता हूँ। और एग्ज़ाम में भी आप स्किप कर देना। बाकी आप उनको ज़रूर, आप मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आप सॉल्व करना और आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में। जो जो क्वेश्चन मैं स्किप किए उसके आंसर मैं आपको बता दूंगा। और लूसेंट जीके का जो 1000 क्वेश्चन है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है, वो पीडीएफ ज़रूर आप परचेज़ कर लेना जाके। 49 रुपये का, बहुत महंगा नहीं है। 1000 क्वेश्चन मैंने लूसेंट के सिलेक्ट किए हैं जो कि डिफेंस एग्जाम के लिए हैं, तो वो ज़रूर आप सॉल्व कर लेना। 1000 क्वेश्चन आपको
तैयार होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके नए हमारे एग्जाम में उसी से देखने को मिलेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। टेक केयर, बाय गाइज।